तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और यह सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए जिसको पता है। तो जो भारत का संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आप लोग याद रखना, अपनाया गया था मतलब पहले ही अपना लिया गया था, मतलब 26 नवंबर को ही और 1949 को। और फिर जैसे 26 जनवरी आया अगले साल, उस दिन इसको लागू कर दिया। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप लोग जल्दी बताइए। तो जो शून्य का खोज है इसका श्रेय ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कोची है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। ठीक है, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग को पता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो जो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? कब हुआ था? तो 1945 को हुआ था। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है, मतलब जल में रहने वाला, तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन ऑप्शन सी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। आप लोगों ने सुना होगा भारत रत्न के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मतलब किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन बी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नीलगिरी का। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और रजत क्रांति, जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जिसको सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय जो संविधान है अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है यह है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन सी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन और श्वेत क्रांति दोनों से संबंधित था। मतलब ऑप्शन डी, बी और सी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, ऑप्शन सी राइट है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है, आप लोग आम को जानते होंगे, आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, मतलब ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है, ऑप्शन सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, ऑप्शन बी। ब्लैक साइल काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त कपास के लिए मानी जाती है, ऑप्शन सी। मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो जो मोनाल है ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में शून्यकाल जीरो हावर्स किस सदन की कार्यवाही से संबंधित है? तो ये केवल राज्यसभा या फिर केवल लोकसभा? नहीं, दोनों सदनों में प्रचलित संसदीय परंपरा है, मतलब राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्रीन पीस किस प्रकार का संगठन है? तो ग्रीन पीस है एक पर्यावरण संगठन है, आपको पता पर्यावरण ग्रीन हरा से संबंधित है, तो आप लोग समझ जाइएगा पर्यावरण संगठन है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है, ऑप्शन ए। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, आप लोग याद रख लेना आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको पता होगा कि विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है जो कि जल में आराम से घुल जाता है, ठीक है, जैसे संतरे का रस हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ऑप्शन सी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन बी। सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा NH-44, तो NH-44 ऑप्शन बी राइट आंसर है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था?
तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण बुद्ध की मुस्कान नाम से किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्माइलिंग बुद्धा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो बंधुता का उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग याद रख लेना, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो गणराज्य का अर्थ है कि जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नियंत्रण आने वाले क्षेत्र में कौन सा है? नियंत्रण, तो यह है कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत के नियंत्रण में आता है कंचनजंगा है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग असम का नाम सुने होंगे। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? दिन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था। ऑप्शन बी राइट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में दी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? जो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहां पर है? तो ए है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, देखते हैं कौन कौन सही देता है। सबसे देखो, जो बाहरी भाग होता है भूपर्पटी होता है, लेकिन सबसे भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। देखता हूं कितने लोग सही सही आंसर देते हैं। ठीक है, मैं सबका कमेंट चेक करूंगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो सबसे पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ऑप्शन ए राइट है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग को पता है बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार। ऑप्शन बी। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो आप लोग को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक
उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, ऑप्शन डी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी राइट है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन बी राइट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने 2 बार भी लिया है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो आप लोगों ने अप्सरा का नाम सुना होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑपरेशन कैकटस किस देश से संबंधित था? तो यह मालदीव से संबंधित था। ऑप्शन सी राइट है। यूएनओ के वर्तमान आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को देता रहूंगा ताकि आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिए और आप लोग का मन लगा रहे। ठीक है, और लास्ट में मैं बताऊंगा किसका सही हुआ है किसका गलत हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, आगे कुछ और भी क्वेश्चन मिलेगा जिसका मैं आंसर पूछूंगा और लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और हाँ, आप लोग को मैच कराना होगा कि आपने सही आंसर दिया था कि गलत दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, यूएनओ के वर्तमान आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? मैंने शुरुआत में ही बताया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है। ऑप्शन बी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन में स्थित है। ऑप्शन बी। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो थे एंटोनी वैन लोविनेहार्ट थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। ऑप्शन सी राइट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो यह भाग 18 में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी राइट है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक जो है कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है यह पत्तियों से होता है। मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर है। अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आप लोग बताइए कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम था सुकुमार सेन, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A मतलब 21 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड था ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सा है? तो गोविंद सागर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस से प्रेरित है, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट है। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑप्शन ए राइट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ए बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन बी बागवानी एवं शहद उत्पादन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन है। ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ठीक है। अनुच्छेद 123 या फिर 124, 143 या फिर 356। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है। और देखते हैं कौन कौन सही बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो इंकलाब का जो जिंदाबाद का नारा था किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप है वो आप लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इसका नाम है स्टेपस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका नाम है कुंचिकल जल प्रपात। ऑप्शन सी राइट आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, क्योंकि आप लोग मिल्क देखे होंगे हमेशा सफेद ही होता है, तो आप लोग श्वेत क्रांति याद रखना। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रकाश का SI मात्रक क्या है? तो प्रकाश का जो SI मात्रक होता है कैंडेला होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राव को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान 73वां संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्णतः भारत के भीतर बहने वाली कौन सी है? जो सिर्फ भारत के भीतर ही बहती हो, ठीक है, और सबसे लंबी हो, तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका नाम है फीमर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन थे? तो इनका नाम था बी नरहरि राव। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए नीली नहीं बोला है, पीली बोला है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य, लेकिन पीली किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो क्षमता के आधार पर कौन सा है? तो इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह कांडला। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है आप लोग बताइए। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, लौह एवं इस्पात उद्योग का आधार क्या है? जो लौह और इस्पात उद्योग है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार कोयला है और लौह अयस्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो अमरावती स्तूप है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो कारगिल के युद्ध हुआ था उस टाइम चलाया गया था 1999 का कारगिल युद्ध। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था 1946 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून कौन सी है? तो लैगून पूछेगा तो चिल्का झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह कृत है, मतलब लीवर, ठीक है, लीवर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मूंगा कोरल द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका नाम है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार दिया गया है? तो समान अवसर का अधिकार अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कालिदास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। आप लोग मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए राइट है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, मैं बता चुका हूं, आम है, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है, जो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 4A। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील बुलर झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण से विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 पे गुणे 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड में दिया है और ऑप्शन सी किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है, ठीक है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन डी को ट्रिक मारेंगे, ए और सी दोनों। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका नाम है नीलगिरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन वर्गीज कुरियन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो दीनदयाल बंदरगाह है। ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की एसआई इकाई ऑप्शन सी होगा। ध्वनि की कोई एसआई इकाई नहीं होती है, ठीक है। ध्वनि की कोई भी एसआई इकाई नहीं है। तीव्रता स्तर डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, मतलब डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, डेसिबल में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ऑप्शन सी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर किससे संबंधित था? तो यह पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया। अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल सुरंग, मतलब रेल की सुरंग कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा रेल की जो सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है, उसका नाम है मोनोसाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना का जो मॉडल था ये जेम्स वाटसन ने दिया था। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कोची बंदरगाह है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राष्ट्र तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कल्हड़ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक झारखंड है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करा था? तो अकबर ने करा था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका नाम है पैराथायराइड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की विधि निर्माण शक्ति का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 245। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्धा शिक्षा योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1937 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का
सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है यह है नाथपा झाकड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है थायमीन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनका नाम थोड़ा अजीब है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति फल, सब्जी, फूल एवं बागवानी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा माना जाता है? तो पर्वतीय दर्रा खारदुंग ला को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरे की जो प्रसिद्ध खान है पन्ना में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है? तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। N.A. अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा निचली महाशिरा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? तो पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। होम रूल लीग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका नाम है पैरोटीड ग्रंथि। पैरोटीड ग्रंथि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? ताजे पानी का तो बुलर झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी ग्रंथि है पैराथायराइड है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, जो कि भारत के नियंत्रण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 संबंधित है। ऑप्शन बी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो मुंबई में पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 42वां संशोधन द्वारा आप लोग याद रख लेना। ठीक है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, विटामिन B12 मतलब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालामीन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है जबड़े की मैसेटर मांसपेशी होती है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में सोने का प्रसिद्ध खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सोने का प्रसिद्ध खान कोलार में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, ऑप्शन ए। मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटीड है, ऑप्शन सी। ऑपरेशन कैकटस किस देश से संबंधित था? तो यह मालदीव से संबंधित था, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।